गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह का पद्य खंड का पहला अध्याय हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन का पहली कविता आत्मपरिचय इस वर्ष आपके पाठ्यक्रम से हटा दी गई है, परंतु इनके द्वारा रचित दूसरी कविता जिसका शीर्षक है दिन जल्दी जल्दी ढलता है, यह आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। इस कविता के अंतर्गत कवि ने कौन से मनोभावों की अभिव्यक्ति की है, इसका परिचय मैं आपको प्रदान कर दूं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ये कवि के द्वारा लिखित एक प्रेम गीत है। इसमें प्रेम की व्याकुलता का चित्रण या वर्णन कवि के द्वारा किया गया है। अपने प्रियजनों से मिलने की चाहत में ही पथिक जो होता है, राहगीर जो होता है, उसके पाँव तेज तेज चलने लगते हैं। जिस प्रकार से पक्षी होते हैं, उनको शाम को घोंसले में पहुंचने की जल्दी होती है, क्योंकि उनके बच्चे उनकी प्रतीक्षा कर रहे होते हैं, भोजन की उम्मीद लिए बैठे होते हैं। ये भाव, ये विचार जब पक्षियों के मन में आता है तो पक्षियों के पंखों में भी फड़फड़ाहट भर आती है। परंतु कवि स्वयं के जीवन के बारे में बताते हुए कह रहा है कि कवि के जीवन में कोई प्रिय नहीं है जो उसकी प्रतीक्षा करे, इसलिए उसके कदमों में वो गतिशीलता नहीं आ रही है, उसके कदम शिथिल हैं। जीवन में गति का संचार तो प्रेम के कारण ही हुआ करता है, और वो प्रेम इससे ये प्रेम से वंचित हो चुका है। तो कवि ने इन भावों की अभिव्यक्ति इस कविता में की है। तो देखिए कवि क्या कह रहा है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, ये सोच थका दिन का पंथी भी, जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। पथ का मतलब क्या होता है? राह, रास्ता। पथिक राहगीर, पंथी राहगीर, ढलना यानी समाप्त होना, अंत होना। तो कवि यहाँ पर क्या कह रहा है, देखिए कवि कहता है कि हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, कि दिन भर चलकर अपनी मंजिल पर पहुँचने वाला जो यात्री होता है वो देखता है कि अब मंजिल पास आने वाली है, वो अपने प्रिय के पास पहुंचने वाला है। इसलिए उसे क्या होता है, डर लगता है कि कहीं चलते चलते रास्ते में रात ना हो जाए। इसलिए वो अपने प्रिय मिलन की आशा से, अपने प्रिय से मिलन की कामना से जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने लगता है। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, कि उसे डर लगता है कि कहीं चलते चलते रास्ते में रात ना हो जाए। इसलिए वह प्रिय मिलन की कामना से जल्दी जल्दी कदम रखने लगता है और शीघ्रता से अपनी मंजिल पर पहुंच जाना चाहता है, अपने प्रिय से मिलना चाहता है। क्योंकि प्रिय मिलन की आतुरता के कारण उसे प्रतीत होता है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, अर्थात ये समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। यहाँ पर देखिए ये जो पैराग्राफ पढ़ा, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। कवि के मन में यह आशंका है कि कहीं पथिक के घर पहुंचने से पहले ही रात ना हो जाए, उसकी यात्रा संकटग्रस्त ना हो जाए। कवि के मन में इस बात की आशा है कि मंजिल पास ही आने वाली है, इसलिए उसके कदमों में तेजी आ जाती है। थका हुआ पंथी मंजिल को पास देखकर और उसे जल्दी पाने की ललक में क्या करता है, जल्दी जल्दी चलता है। इस पंक्ति में लक्ष्य को पाने की व्यग्रता, बेचैनी दिखाई देती है। मंजिल को पाने के लिए उत्सुक कवि चाहता है कि वह दिन रहते रहते अपनी मंजिल को प्राप्त कर ले, और इसी व्यग्रता के कारण, इसी शीघ्रता के कारण उसे दिन जल्दी जल्दी ढलता हुआ प्रतीत होता है। इस काव्यांश का मूल भाव यह है, या भावार्थ ये है कि लक्ष्य को पाने के लिए जो बेचैन यात्री होता है वो उस लक्ष्य की प्राप्ति की ललक में बहुत तेजी से चलता है। इस व्यग्रता के कारण उसे ऐसा जान पड़ता है कि मानो दिन अपने स्वाभाविक गति से कहीं अधिक तेज चल रहा हो, समय बहुत तेजी से बीतता हुआ प्रतीत होता है। अब आगे वाला पैराग्राफ देखिए। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, ये ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। प्रत्याशा यानी आशा, प्राप्ति की आशा, पाने की आशा। नीड़ यानी घोंसला, पर यानी पंख, और चंचलता यानी तीव्रता, तेजी। यहाँ पर देखिए पक्षी के उदाहरण
के माध्यम से कवि इस बात को स्पष्ट करना चाहता है। और क्या कहता है? कवि कहता है कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। कि एक चिड़िया जो होती है जब आकाश में उड़कर अपने घोंसले की ओर वापस लौट रही होती है तो उसके मन में यह ख्याल आता है कि मेरे बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे, मुझसे मिलने की आशा में होंगे, वे घोंसले में बैठे बैठे बाहर की ओर झांक रहे होंगे, उन्हें मेरी प्रतीक्षा होगी। यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कि जैसे ही चिड़िया को ये विचार आता है, चिड़िया के मन में ये भाव उत्पन्न होता है, तो चिड़िया को ये चिंता सताने लग जाती है और उसके पंखों की गति क्या हो जाती है? बहुत तेज हो जाती है। वो तेजी से घोंसले की ओर बढ़ती है। तब उसे लगता है, उसे क्या लगता है? उसे यूँ लगता है मानो दिन बहुत तेज गति से ढलने लगा हो और वो अपने शिशुओं से मिलने में या अपने प्रेम मिलन में क्या हो जाती है? व्यग्र हो उठती है। अब इस पद्यांश में देखिए, विशेष बात मैं आपको बता दूं क्या कहना चाहता है। इस पद्यांश में कवि के द्वारा स्पष्ट दिखाया गया है कि माँ की जो ममता होती है उसमें अद्भुत शक्ति होती है। जब चिड़िया अपने बच्चों के लिए तिनका और भोजन लेने कहीं दूर निकल जाती है तो वापसी पर उसके पंख बहुत अधिक फड़कने लगते हैं। अपने बच्चों के प्रति ममता के कारण उसकी धड़कन और व्यग्रता बढ़ जाती है। कवि ने चिड़ियों के घोंसलों में उस दृश्य की कल्पना की है जब चिड़ियों के बच्चे अपनी माता की प्रतीक्षा में बाहर झांकने लगते हैं। वे माँ की ममता के लिए बेचैन हैं। चिड़िया के परों में चंचलता इसलिए आ जाती है क्योंकि वे अपने बच्चों की चिंता में बेचैन हो उठती है। उन्हें बच्चों की ममता पुकारती है। वे उसके पास रहकर उन्हें भोजन, स्नेह और सुरक्षा प्रदान करना चाहती है। चिड़िया की बेचैनी के कारण उसे दिन जल्दी जल्दी ढलता हुआ प्रतीत होता है। वह चाहती है कि उसके बच्चे शीघ्र ही उससे मिल जाएं, परंतु क्या है, अभी भी उसकी मंजिल दूर है। इस बेचैनी के कारण उसे दिन जल्दी ढलता जान पड़ता है। इस कविता के माध्यम से इस मानव सत्य का उद्घाटन किया गया है कि माँ की ममता में असीम शक्ति होती है। वात्सल्य और प्रेम के कारण बेचैन मन आशंकाओं से भर उठता है। वास्तव में चिड़ियों के माध्यम से मानव ममता का यहाँ पर चित्रण किया गया है। अब अंतिम पद्यांश देखिए। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, ये प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विवलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। विकल अर्थात व्याकुल, हित यानी लाभ के वास्ते, चंचल अर्थात गतिशील क्रियाशील व्यग्र, शिथिल अर्थात ढीला, पद यानी पाँव, उर यानी हृदय, विवलता यानी भाव, आतुरता या उमड़न जिसे कहा जा सकता है। तो कवि यहाँ पर क्या कह रहा है देखिए, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके ही चंचल। कवि कहता है कि इस दुनिया में मेरा कोई अपना नहीं है जो मुझसे मिलने के लिए व्याकुल हो। फिर मेरा चित्त किसके लिए चंचल हो, अर्थात मेरे चित्त में बेचैनी व्यग्रता किसके कारण उत्पन्न हो, क्योंकि मेरा तो इस दुनिया में कोई भी अपना नहीं है जिससे मिलने के लिए मैं व्याकुलता को धारण करूं। मेरे मन में किसके प्रति प्रेम की तरंग जगे, ये प्रश्न जैसे ही कवि के मन में आता है तो उसके कदम क्या होते हैं, शिथिल हो जाते हैं। तो कवि कहता है ये प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विवलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ये प्रश्न मेरे कदमों को शिथिल कर देता है। प्रेम के अभाव की बात सोचकर मैं ढीला पड़ जाता हूँ। मेरे हृदय में निराशा और उदासी की भावना उफनने लगती है। ये प्रेम ही है जिसके तरंग में खोकर के दिन जल्दी जल्दी व्यतीत हो जाता है, वरना ये समय ऐसा है जो काटने पर भी नहीं करता, अर्थात व्यतीत नहीं होता। देखिए यहाँ पर कवि ने जो मूल भाव अभिव्यक्त किया है वो क्या है। इस कविता में कवि अकेला है, उसे किसी प्रिय की प्रतीक्षा नहीं है, किसी प्रिय को भी उसकी प्रतीक्षा नहीं है। इस कारण वह कहता है कि मुझसे मिलने के लिए कोई भी व्याकुल नहीं है। इस कविता में कवि का प्रिय बिल्कुल विलुप्त है, उसके बारे में कुछ ज्ञात नहीं है। बस इतना ज्ञात है कि कवि स्वयं को अकेला समझता है। कोई है जिसे उसके जीवन में होना चाहिए था, परंतु
वह है नहीं। इसी वियोग की तड़प इस कविता में व्यक्त हुई है। कवि के मन में अपने प्रिय से मिलने की उत्सुकता नहीं है, इसलिए उसके पैरों में चंचलता की जगह शिथिलता आ जाती है। कवि के हृदय में इस बात की विफलता है कि वह इस प्रेममयी दुनिया में अकेला रह गया है। कोई भी प्रिय उसके लिए बेचैन नहीं है, इसलिए वो क्या हो चुका है, उदास हो चुका है। तो देखिए, सरल सहज भाषा का प्रयोग है। इस प्रकार से कवि ने इस प्रेम गीत में अपनी व्याकुलता, बेचैनी का चित्रण किया है। धन्यवाद।